अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, सकलैन हमाना मर्दान से आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज इमरान खान की कॉल पर जलसा हुआ मर्दान में लोगों की बड़ी तादाद जलसे में यहाँ पर निकली। बहुत तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग थे जो कि आज मर्दान जलसे में पहुँचे। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान की कॉल थी जिसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचे। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसको देखा जा रहा था, यह सुनने के लिए लोग आए थे कि सुहेल अफरीदी आगे क्या लाहे अमल देने जा रहे हैं। तो आज सबसे आखिर में सुहेल अफरीदी ने स्पीच भी की। उनके जो पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि सुहेल अफरीदी ने आज क्या स्पीच की है जिसका इंतजार किया जा रहा था। यानी कि लोग, पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, वो चाहते थे कि वो किसी तरह से डी चौक पर या पार्टी कॉल दे और उन्हें इस्लामाबाद का रुख करवाए ताकि इमरान खान की रिहाई में कोई लाहे अमल जो है वो तय किया जा सके। लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए लाहे अमल तय ना हो सका। यहाँ पर कुछ वर्कर्स की जानिब से भी गुस्से का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के इंतज़ार के लिए वो सुहेल अफरीदी को सुनने आए थे वो कॉल उनकी जानिब से नहीं दी गई। अब सुहेल अफरीदी ने यहाँ पर आकर क्या कहा वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में सबसे पहले तो मर्दान जिसे का जलसा है 50 अरब का ऐलान किया कि 50 अरब वो मर्दान के शहरियों को देंगे। दूसरा, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की कि पाकिस्तान इस वक्त जो ईरान, अमेरिका, इसराइल के मुज़ाकरात जारी हैं उनमें एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। पॉजिटिविटी उन्होंने इस मामले में शो की। तीसरा, उनकी जानिब से जो अहम कॉल थी उस कॉल के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो 25 और 26 अप्रैल को, चूँकि 25 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनने का दिन भी है, तो 25 और 26 अप्रैल को वो कश्मीर में जाएंगे पीटीआई का परचम लेकर, पीटीआई का नाम लेकर, और कश्मीरियों के साथ घुलेंगे मिलेंगे और उन्हें एक तहरीक के लिए तैयार करेंगे। और सबसे अहम जो उनकी जानिब से ऐलान था वो 1 मई का ऐलान था। 1 मई को उनकी जानिब से ऐलान किया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से कि 1 मई को सुहेल अफरीदी पंजाब जाएंगे। उसी पंजाब, मरियम नवाज़ के पंजाब, जिस पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैब, या कोई भी अगर कोई ये बात कर दे कि वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे धर लिया जाता है। उसी पंजाब में सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है कि वो 1 मई को जाएंगे और वहाँ पर उस तहरीक का आगाज़ करेंगे जिस तहरीक के लिए, या उन्हें लगता है, या जो कारकुन चाहते हैं कि जिस तहरीक से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो इस हवाले से जो है आज उनकी जानिब से यहाँ गुफ्तगू की गई। साथ में उनकी जानिब से एक अहम नुक्ता भी उठाया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे अपने वर्कर्स, या सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट सामने आती हैं जिन पर सुहेल अफरीदी पर भी गद्दारी के फतवे उसी तरह लगाए जा रहे हैं जिस तरह से उससे पहले के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर लगाए जा रहे थे। तो सुहेल अफरीदी ने उस हवाले से भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि आपने इन तमाम बातों पर गौर नहीं करना, बल्कि जो भी बातें करें उनकी बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि इमरान खान से मैं मुखलिस हूँ, मैं लॉयल हूँ, कोई भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता और इमरान खान की रिहाई के लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैं करूँगा। और एक और चीज़ भी उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत वक्त से। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी, चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी आंखों का जो मसला था, उस हवाले से भी उन्हें काफ़ी खिदशात हैं, उनका जो है इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब वहाँ पर जो पार्टी के कारकुनान हैं, कारकुनान की जानिब से कहा गया कि आप यहाँ पर ऐलानात करते हैं लेकिन आपकी जानिब से कोई मजबूत लाहे अमल सामने नहीं आया। हम चाहते हैं कि डी चौक चलें। और यही कुछ जब कराची में भी सुहेल अफरीदी गए, वहाँ पर भी डी चौक पब्लिक की जानिब से नारा लगाया जाता रहा। तो उस वक्त सुहेल अफरीदी कहते थे हर चौक डी चौक। यहाँ पर भी मेरे साथ कारकुनान मौजूद हैं और कारकुनान के साथ सिर्फ मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। वो शख्स खड़े हैं, आपको लगा होगा साइड फेस से कि शायद ये इमरान खान है। इमरान खान का फेस कट ज़रूर है और पूरी पर्सनैलिटी भी उनके साथ उसी तरह की लग रही है। इनसे ज़रा मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे और सुहेल अफरीदी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जानना चाहेंगे कि इनको क्या लगता है कि सुहेल अफरीदी के इस लाहे अमल के बाद रिहाई उनकी जल्द मुमकिन हो सकेगी। क्या कहना चाहेंगे, ज़रा शॉर्ट बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं बलूचिस्तान कोयटा सिटी से आया। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जलसे होते हैं इमरान खान के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार जलसे, जब से खान बंद हुआ है पूरे पाकिस्तान में जलसे के, जहाँ जलसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारे लीडरशिप जलसे नहीं करते हैं। कारकुनान में मायूसी फैल जाती है। मैं लीडरशिप से सुहेल अफरीदी से ख़ास तौर पर जो हमारा फिलहाल चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जो वो बिल्कुल इस तरह स्टेप नहीं लेते जो खान का रिहाई का प्लान तैयार करे या वर्करों का मायूसी ख़त्म करे। हम सब वर्करों का यही मुतालबा है कि हमें खान चाहे। आप लोगों को जो सेनेटर बनाया, MP बनाया या MNS बनाया, लेकिन आवाम ने इसीलिए बनाया कि आप लोग खान की रिहाई का प्लान तैयार करें। आप आज इधर जलसा करें, कल उधर करें, इससे कुछ नहीं होता है। हमें बस ये इंतज़ार है कि फिर डी चौक जाना है,
और बीचों के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार, हम जितने हमारे हम गोली के लिए भी तैयार हैं। जितना भी फिर हम पर शेलिंग करे, शेलिंग बरसाए, गोली बरसाए, हम खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, फिर शहादत के लिए भी तैयार आपकी है। शक्ल इमरान खान से मिलती है, कभी किसी शख्स ने आकर आपको दूर से देखा हो कि शायद इमरान खान आए हुए, ऐसा हुआ कभी? पूरे पाकिस्तान में मैं जाता हूँ, जब खान साहब बैठा था उस वक्त 2022 में बने जमाम पार्क में, वहाँ पे मैं मौजूद था। जो हमारी पार्टी की वर्कर थे, कोई टिकट के लिए पैरामीड करते, वो समझ रहे थे कि खान साहब है, कि खान साहब मैंने 2014 में धरने के लिए इतना खर्चे किए, दफ्तर खोला था, आप हमें टिकट दे। मैंने कहा अभी झूठा दिलासा देता हूँ तो गुनाह है। मैंने कहा मैं दूसरा खान वो अंदर बैठा हुआ है। इस फेस कट के साथ कभी इमरान खान की मुखालफत भी करेंगे या आप चाहेंगे कि चूंकि इमरान खान जैसे दिखते हैं उनके साथ ही रहें? अल्लाह ना साथ ही रहे करे, होंगे। अल्लाह मुझे उस दिन मौत दे कि मैं खान की मुखालफत करूं। मुझे जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है खान की वजह से दी है, मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुझे मेरा चेहरा एक ईमानदार लीडर की तरह पैदा किया। और दूसरी बात, खान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता, हमारा पैदाइश 92 में हुआ है। और फिर लाहौर में 24 न्यूज़ क्योंकि जमहूरियत में मुझे ऑफर की कि आपको 80,000 रुपये स्टार्टिंग तनख्वाह देते हैं, आप यहाँ पे मजाक के लिए। मैंने कहा अगर आप खान के लिए खान की तरह स्पीच करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ये कभी डोल बचाओ कभी सिकल। देखो मैं न पैसे वाला हूँ, न मैं पैसे वाला हूँ, न कोई बड़ा बंदा हूँ। मुझे इज़्ज़त अल्लाह ने दी, अल्लाह के बाद जो लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, खान की वजह से दे रहे हैं। हम खान के लिए जितना भी मुश्किलें बर्दाश्त करेंगे। अभी भी जब मैं घर से आता तो हमें कहते हैं, घर वाले फैमिली कहते हैं कि मत जाओ, आप जब जलसे पे जाए लोग आपको छोटा इमरान कहते हैं, अगर नहीं भी जाए आपको छोटा। मैंने कहा देखो अमीर जान खान साहब को हम जब मुश्किल वक्त में खान के पास खड़े नहीं हो जाए फिर पार्टी में रहने का कोई हक नहीं बनता है। तो आप देखिए डिजिटल मीडिया पे जो है ना, कोई हक और सच नहीं दिखा रहा है, सारे लिफाफा साफी बने हैं। हम पीटीआई वाले आप नौजवानों का, सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमेशा दिन रात मेहनत कर रहे हो, कौम का हक और सच दिखा रहे हो। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर आपके पास ताकत नहीं कि जुल्म करो, कि मैंने आपको दिमाग दिया, अंके दिए कि आपने गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। मैं इंशाल्लाह फिर भी बलूचिस्तान से, चाहे खैबर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे कश्मीर में, हर जगह जलसे के लिए मैं जाऊँगा। इमरान खान 2.0, थैंक यू सो मच।